दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए क्लास 10th की हिंदी से चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं ना, जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 में कह रहा ये विष का दांत है ना। तो विष के दांत के बारे में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए आइए बारी बारी से हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन में है विष के दांत में कह रहा कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नलिन बिलोचन शर्मा ने पटना विश्वविद्यालय के है ना, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1958, 1957, 1963 या 1954 में। तो आपको पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो हिंदी विश्वविद्यालय में यानी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो बने थे वह 1954 में बने थे है ना, 1954 में। चलिए आइए दूसरा नंबर कारा विष के दांत कहानी किस वर्ग का अंत विरोधों को उजागर करती है। यानी विष का दांत जो ये कहानी है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा विष के दांत क्या है, तो ये कहानी है ना, इसको अभी आप याद रखेंगे। कारा विष के दांत कहानी किस वर्ग का अंत विरोधों को उजागर करती है। तो आपको याद रखना है कि निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो विष का दांत जो उजागर करती है वह मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर करता है ना। चलिए आइए तीसरा नंबर करा खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी तमिल, भोजपुरी, बांग्ला की हिंदी। तो खोखा खोखी जो है वह बांग्ला भाषा का है ना, बांग्ला भाषा का एक शब्द है। चलिए 4 नंबर में करा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 3, 6, 5 की 4। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां, 5 लड़कियां थी। करा सोफर शब्द का क्या अर्थ है, यानी सोफर का मतलब क्या होता है, सभ्यता, संबंध की, निर्ममता की, ड्राइवर। तो आपको याद रखना है कि सोफर शब्द का अर्थ जो होता है वह ड्राइवर होता है ना। तो चलिए 6 नंबर कारा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, किसने कहा। मतलब ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, यह बात किसने कहा था। सेन साहब की, सेन साहब की पत्नी, या गिरधर लाल, या तो कहा था सोफर। तब यह बात किसने कहा था जी, तो आपको याद होगा कि सेन साहब ने कहा था है ना। चलिए 7 नंबर में कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। कार यानी उनकी गाड़ी, या खोखा, खोखी की, ये सभी। तो आपको याद रखना है कि सेन साहब के आंखों का तारा जो होगा यानी खोखा होगा है ना। खोखा सेन साहब का बेटा है, याद रखेंगे। कारा खोखा के किसने दांत तोड़े, यानी खोखा के दांत तोड़ दिया था, किसने तोड़ा जी, मदन, मदन का दोस्त सेन साहब, या तो गिरधर लाल है ना। तो आपको याद रखना है कि खोखा को जो दांत तोड़े थे वह मदन था है ना। किसने तोड़ा था, तो मदन ने दांत तोड़े थे। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। कारा गांधी घाट पटना में, या कृष्णा घाट पटना, या बदर घाट पटना, या रानी घाट पटना। तो आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था वह बदर घाट पटना में हुआ था है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कारा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 4 फरवरी 1915, या 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 14 अप्रैल 1918। तो आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वह 18 फरवरी 1916 की हुआ था है ना, 18 फरवरी 1916 है ना। 11 नंबर में आपका कारा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनके पिताजी का क्या नाम था। पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, या पंडित मृत्युंजय शर्मा। तो आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता थे पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा है ना। तो चलिए 12 नंबर कारण नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, यानी माता उनके कौन थे। तो आपको याद रखना है कि उनके माता जो थी वह रत्नावती शर्मा थी है ना। कौन थी, रत्नावती शर्मा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझिए, ये VVI क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। कारण दृष्टिकोण किसकी रचना है, दृष्टिकोण है ना, किनकी रचना है या किसकी रचना है। तो पंडित रामावतार शर्मा की, कि नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश, या प्रेमचंद। तो आपको याद रखना है दृष्टिकोण जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है ना। चलिए 14 नंबर में कारा की सीमा, रजनी, शेफाली, आलो और आरती पांचों किसकी बहन थी है ना। तो आपको बताए थे आगे कि मदन या खोखा
कह रहा ये देखिए खोखी लिख दिया है ना, चलिए यहाँ देखिए खोखा होगा, गलती से लिखा गया, यानी खोखा लेखक यसेन साहब की। तो सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती जो 5 बहनें हैं, यह किनकी बहन है? तो आपको याद रखना है ये खोखा का हो जाएगा, है ना, किनका हो जाएगा? खोखा। खोखी आपको समझिए, खोखा को बहन को ही कहा जाता है खोखी, तो खोखी नहीं ना, खोखी क्योंकि ये बहनें सभी है ना। चलिए तो सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती किनकी बहनें हैं? तो आपको याद रखना है खोखा की। चलिए 15 नंबर में कहा सेन साहब की कार की कीमत क्या है? मतलब सेन साहब की कार की कीमत क्या था? 7,500, 8,500 कि 9,500 कि 7.5 लाख? तो आपको याद रखना है कि सेन साहब की कार की जो कीमत थी उस समय, आपको याद रखना है 7,500 की कार थी, है ना। उस समय 7,500 की कीमत हुआ था, है ना। आज 7.5 लाख के बराबर समझिए। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,500। ये 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना। 16 नंबर में आपको कह रहा कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु, है ना, पहले जन्म आपको याद करवाए थे। नलिन बिलोचन शर्मा की जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी को हुआ था, है ना। 18 फरवरी 1916 आप याद रखेंगे, 18 फरवरी 1916 को, है ना। चलिए आगे कह रहा कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961 की 16 सितंबर 1961 की 8 सितंबर 1961? तो आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो हुआ है वह 12 सितंबर 1961 को हुआ, है ना। चलिए 17 नंबर कह रहा मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मतलब मदन जो पिटाता था वह किसके हाथों से पिटाता था? मदन कह रहा माता के हाथों से कि सेन साहब की, खोखा की, अपने पिता के? तो याद रखना है मदन अपने पिता के हाथों से अक्सर हुआ पिटाता था, है ना। चलिए कह रहा गिरधर लाल कौन है? याद रखना है गिरधर लाल कौन है? तो कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या शेफाली के पिता? तो आपको याद रखना है कि गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता है ना। मदन के क्या है? पिता, गिरधर लाल, यानी गिरधर लाल के हाथों से ही मदन पिटाता था, आपको याद रखना है ना। चलिए आगे क्वेश्चन 19 नंबर में खोखा का क्या नाम है? यानी खोखा का क्या नाम है? आपको याद रखना है खोखा का क्या नाम है। खोखा कौन है जी? सेन साहब का पुत्र, है ना। चलिए किसु, कुसु, कासु कि केसु? तो आपको याद रखना है खोखा का ही नाम है कासु, है ना, कासु याद रखेंगे। 20 नंबर में कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या क्या बनाना चाहते थे, है ना। यानी सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बताइए सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर कि वकील कि प्रोफेसर या डॉक्टर? तो आपको याद रखना है कि सेन साहब अपने बेटा को यानी खोखा को या तो आप कहेंगे कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। तो चरकारा की लड़कियों क्या है? कठपुतलियां है। किसके इस बात पर गर्व है? मतलब लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। मतलब इस बात पर किसे गर्व है ना। कारा भाई बहन को, चाचा चाची को कि मामा मामी या माता पिता? तो आप याद रखेंगे कि लड़कियां कठपुतलियां हैं, इस बात का गर्व माता पिता का होता है ना, याद रखेंगे। चलिए 22 में कहा विश्व की दात पाठ की विधा है। मतलब विश्व का दात जो है वो क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है कि कविता है या कहानी है? तो विश्व का दात आपका क्या है जी? तो ये कहानी है ना, याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर में कह रहा कि विश्व के दात शीर्ष का कहानी के कहानीकार कौन है? यानी विश्व के दांत जो कहानी लिखे है ना, देखिए यहाँ भी कह रहा विश्व के दांत क्या है? तो कहानी है। या कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपको बताए थे शुरू में कि नलिन बिलोचन शर्मा है ना, नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए 24 में कह रहा मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल थी या 7-8, 3-4 साल या 9-10 साल? तो आप याद रखेंगे कि मदन की उम्र जो थी वह 5-6 साल थी, है ना। कितना था? तो 5-6 साल था। 25 में कह रहा आपका कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? मतलब कासू मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या लट्टू? तो आप याद रखेंगे कासू मदन के साथ लट्टू खेल में मिलना चाहते थे, है ना। तो आपका 25 आइए देख लेते हैं 26 नंबर, है ना। कहा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4?
तो मदन ने कासू को कितना दांत तोड़ डाला था, है ना, 2 दांत, याद रखेंगे। चलिए 27 नंबर में कह रहा गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, यानी गिरधर लाल, है ना, मदन के पिता है गिरधर लाल, ये किनकी फैक्ट्री में किरानी थे, मुखर्जी या सिंह यादव, पत्रकार महोदय या सेन साहब, है ना। तो आप याद रखेंगे सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। चलिए 28 नंबर में कह रहा मदन किसका पुत्र था, तो मदन बताइए किसका पुत्र हो जाएगा, सेन साहब, गिरधर, सोफर या सिंह यादव। तो आपको याद रखना है सेन साहब है, सिंह साहब है ना, याद रखेंगे। कह रहा कि सेन साहब, तो सेन साहब का पुत्र खोखा हो जाएगा, जिन्हें आप कासू कहते हैं ना, तो गिरधर लाल का पुत्र होगा कौन, मदन, याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर में सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, यानी सेन साहब को ऐसा बात कौन बोल दिए थे जो कि ऐठ कर रह गए थे, तो बताइए पत्रकार महोदय या मुखर्जी, सिंह यादव या गिरधर लाल। तो सिंह यादव लिख दिए, आप सिंह साहब भी लिख सकते हैं। चलिए कह रहा यहाँ आपका कुछ भी रह सकता, यानी सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐठ कर रह गए थे। तो चलिए आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, कारण नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, यानी राजनीतिक का, मानव वैज्ञानिक, सामाजिकता या सभी का। तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका मानव वैज्ञानिक का, है ना। तो चलिए आज आपका 30 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव 20 के दांत से यानी हिंदी का पार्ट 2 से करा, है ना। तो चलिए अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के